नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस समारोह में उपस्थित भंते चंद्रमा जी, हमारे मेन स्पीकर श्री कृष्ण आनंद जी, भंते उपानंद जी, अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे सभी महान विभूतियाँ, लेडीज़, सभी उपासकगण, सभी श्रोतागण, बच्चों, जैसा कि अभी अभी आपने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा और ये बाद में भी अभी चलेगा, लेकिन ये एक धम्म चर्चा का सेगमेंट है। आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए 2586 वर्ष पहले ये कैसा ऐतिहासिक दिन रहा होगा, कैसा सुखद दिन रहा होगा, जब कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। कौन सा दिन था? एक ही दिन था, जन्म भी, बुद्धत्व प्राप्ति भी, महापरिनिर्वाण भी, वैशाख पूर्णिमा का दिन। जब हम सबको पता है कि सिद्धार्थ गौतम की माँ महामाया थी, उनके पिता शुद्धोधन राजा थे, और जब उनको पहला प्रसव हुआ तो जैसा कि उस समय का रिवाज था, वो अपने मायके जा रही थीं और वो था देवदाह, और रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुई और लुम्बिनी वन में, जो आजकल नेपाल में है, वहाँ पर साल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। 5वें दिन ही जन्म के बाद उनकी माता महामाया का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी मौसी थी, उन्होंने किया। अच्छी शिक्षा हुई, दीक्षा हुई, सैनिक शिक्षा हुई, लेकिन बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम थे, उनका मन नहीं लगा। आपस के झगड़े देखकर, दुख देख करके, मृत्यु देख करके, साकर कोलियों की लड़ाई देख करके, और उन्होंने अपने राजधानी को, अपने राज्य को, अपने स्थान को छोड़ करके परिव्रजा ग्रहण कर ली 29 साल की उम्र में। अब 29 साल की उम्र में ग्रह छोड़ दिया और 6 वर्ष तक बहुत ही कठिन तपस्या की, बहुत साधना की। उस समय के जितने भी बड़े बड़े वेदांत के ज्ञाता थे, जितने भी ध्यान के ज्ञाता थे, चाहे आलार कलाम थे, चाहे उद्दक रामपुत थे, या भृगु आश्रम में जो भी लोग थे, सबसे शिक्षा ग्रहण करी कि उनका मन शांत नहीं हुआ। फिर निरंजरा नदी के किनारे बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त होता है। 528 BC में बुद्धत्व प्राप्त होता है। और वो बुद्धत्व प्राप्त क्या है, क्या प्राप्त होता है, मैं इसको 4 लाइन में कहना चाहता हूँ। बहु जन्म जग में दौड़ता फिरता बराबर मैं रहा, नित ढूंढता गृहकार को दुख जन्म के सहता रहा। गृहकार अब देखा गया है, घर न अब करना मुझे, टूटी तेरी कड़ियाँ सभी, गृह शिखर भी बिखरा पड़ा, संस्कार विरहित चित्त अब तृष्णा सभी के नाश से। देखिए, उनको जिसको पाना चाहते थे, सत्य को, उस परम संबोधि को, उसको पाने के लिए वो स्वयं कहते हैं कि मैंने कितने जन्म लिए और मैं भटकता रहा, लेकिन आज उस ध्यान साधना के 4थे सप्ताह में उनको वो सत्य मिल गया। और वो वहाँ पर स्वयं डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? कि ये जो सत्य है, क्या है? ही इज एकम्प्लिस्ड वन, वो तथागत हैं। ही इज वर्दी वन, ही इज फुली इनलाइटेंड वन,
He is creator of the unarisen way. He is the producer of the unproduced way. He is proclaimer of the unproduced way, unproved way, beholder of the way, cognizer of the way. See the confidence. 2586 वर्ष पहले एक साधारण मानव अपने ध्यान साधना के द्वारा उस सत्य को, उस ज्ञान की उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया कि उसने कहा कि अब इससे अधिक कोई ज्ञान नहीं है, इस लोक में इससे अधिक कुछ नहीं जानता, यही परम सत्य है। और ये कह करके उन्होंने इस धर्म को, इस अपने सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाया। ये कितना सुंदर दिन रहा होगा। उनके पहले कितने 62 भ्रांतियाँ थीं, इतने तरह के मत थे, उन सब को उन्होंने निगेट किया। ऑन दिस डिलाइटफुल डे, जिन्होंने इस बुद्ध धर्म के अंदर क्यों आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज क्यों हम इसका उत्सव मना रहे हैं, क्यों कि इन्होंने सबको समानता दी, सबको बराबर का हक दिया। ये जो धर्म था एकदम साइंटिफिक रिलीजन था, क्योंकि जब उन्होंने सारनाथ में ये डिक्लेयर किया, प्रथम प्रवचन दिया, उस समय उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की, प्रतिसमुत्पाद की बात की। और ये एक ऐसा रैशनैलिटी का धर्म था, ये इंटेलेक्चुअल एनालिसिस थी, जिसके बेसिस पर वो उन तमाम प्रश्नों को, चाहे ईश्वर का हो, चाहे संस्कार का हो, उन सब का जवाब दे पाए। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर जो हम आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ही समृद्ध, बहुत ही इनलाइटेंड, बहुत ही ज्ञानी वक्ता यहाँ पर हमारे यहाँ मौजूद हैं। और मैं अब इस श्रृंखला में भंते उपनंद जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और संकिसा जो हमारा बुद्ध विहार है उसके इंचार्ज हैं, कि वो आकर के अपनी बात कहें और हमारे तमाम श्रोताओं को संबोधित करें। भंते जी प्लीज़। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध सदा पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इस सभा में उपस्थित सदा पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आज हम लोग यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा समारोह मना रहे हैं। जैसा कि आपके बैनर पर भी उपलब्ध है, त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा। ये सबसे पहले हम अपनी बात शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों से। त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा, पहला बात हम बात करें त्रिविध पावनी, आपके ऊपर बैनर पर भी ये चीज़ें हैं। त्रिविध का मतलब है 3 तरीके से, 3 विधि से, 3 कारणों के कारण। क्या है? पावनी है, पवित्र है। क्या? आज का दिन। आज के दिन मतलब जो 2 दिन पूर्व बीता, बौद्ध जगत में वैशाख माह की पूर्णिमा बहुत ही पवित्र है और बहुत ही पावन है। वैसे तो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित विशेष बहुत सारी घटनाएं पूर्णिमा के दिन घटित हुई हैं, लेकिन उसमें से भी वैशाख माह की जो पूर्णिमा है वो अत्यंत पावन है। हमारे जीवन में हम अगर पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, अपनी पहचान छोड़ते हैं, कुछ उस तरह का करते हैं, तो वह हम अपने नाम से नहीं बल्कि गुणों से जाने जाते हैं। जैसे हमारे गुण हैं, उस गुणों के आधार पर हम इस संसार में अपने एक अस्तित्व को छोड़ करके जाते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपने विशेष गुणों की वजह से आज भी इस संसार में जीवित हैं।
और वो उस तरह के अस्तित्व निर्धारित करने के लिए सबसे पहला जीवन का जो होता है वो उत्पन्न होने के रूप में होता है, अर्थात जन्म लेना जरूरी होता है। बुद्ध शासन इस बात को मानता है कि यदि किसी को इस संसार चक्र से मुक्त होना, निर्वाण गति को प्राप्त करना है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की एक अनेक जाति संसारंग संध्या विसंग अनुविसंग उस गाथा को हिंदी दोहे में करके सुनाया था कि अनेक जन्मों तक मैं भटकता रहा, तो बुद्ध ऐसा करता था। तो इस जन्म में उस संसार चक्र से मुक्त होना है, तो जब उस संसार चक्र से मुक्त होना है तो फिर उसके लिए जरूरी यही है कि उसे मनुष्य का जीवन में उत्पन्न होना ही पड़ेगा। बिना उसके उत्पन्न हुए, बिना मनुष्य के जीवन उत्पन्न हुए वह संसार चक्र से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे अरहत, चाहे सोतापन, चाहे सगदागामी, चाहे अनागामी, चाहे अरहत, चाहे सम्यक संबुद्ध हो, चाहे पुच्चेक बुद्ध हो, इस स्टेज को प्राप्त करना है तो उसे मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना ही पड़ता है। दूसरे किसी भी भव में उत्पन्न हो करके वह संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो तथागत सम्यक जो जन्म होता है वो मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी घटना होती है। तो तथागत सम्यक सिद्धार्थ गौतम, जिसे हम लोग बोधिसत्व कहते हैं, तो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम का जन्म इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में खुले आसमान के नीचे वृक्षों के नीचे हुआ। दूसरा जो पवित्र घटना है बुद्ध के जीवन की वो आपके मंच पे है। सिद्धार्थ गौतम ने जन्म के समय, ऐसा हमारे महाभाग्य में वर्णित है, जब उनका जन्म हुआ तो जो बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्वों का जन्म सामान्य बालक की तरह नहीं होता है। सामान्य बालक 9 माह या 8 माह, मैक्सिमम 9 माह, कोई इक्का दुक्का 8 माह गर्भ में रहते हैं। बोधिसत्व 10 माह से पहले कम से कम 10 माह वो गर्भ में रहते हैं, उसके बाद उत्पन्न होते हैं। बोधिसत्व जब उत्पन्न होते हैं तो उत्पन्न होने के साथ कुछ विशेष घटनाएं उनके जीवन में घटती हैं। तो बोधिसत्व जब उत्पन्न हुए, उत्पन्न होते ही उनके मुख से एक वाक्य निकला। आप लोग जानते हैं सामान्य बालक जो होता है जन्म लेता है तो तुरंत नहीं बोलता है, महीने 2 महीने में भी नहीं बोलता, 5-6 महीने में तुतलाना शुरू करता है, फिर साल 1.5 साल में वो अच्छी तरह से बोलना शुरू करता है। लेकिन बोधिसत्व के साथ ऐसा नहीं होता है। बोधिसत्व उत्पन्न हुए तो उनके मुख से एक वाक्य निकला, अयमा अंतिमा जाति नत्थि जाति पुनः भवोति। यह मेरा अंतिम जन्म है, नत्थि जाति पुनः भवोति, दूसरा मेरा कोई पुनः जन्म नहीं होगा। अर्थात इस वाक्य से ये निर्धारित होता है कि ये जो जन्म हुआ बोधिसत्व का, ये निश्चित तौर पर सम्यक संबुद्ध ही बनेंगे, क्योंकि सम्यक संबुद्ध ही का ही ये अंतिम जन्म होता है। वैसे तो निर्वाण गति को प्राप्त करने में चाहे वो अरहत हो, पच्चेक बुद्ध हो या सम्यक संबुद्ध हो, ये तीनों का ही अंतिम जन्म होता है। ये तीनों ही इस संसार के भव चक्र से मुक्त हो करके निर्वाण गति को प्राप्त करते हैं। चूंकि सिद्धार्थ गौतम, हमारे बौद्ध परंपरा में एक बात और भी है, हम जब धर्म का अभ्यास करते हैं, सद्धर्म का अभ्यास करते हैं, अर्थात बुद्ध शासन का अभ्यास करते हैं, जिस संकल्पना के साथ हम धर्म का अभ्यास करते हैं उसी लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। महाभारत की निदान कथाओं के अनुसार प्रथम निदान कथा ये हमको बताते हैं, दीपांकर बुद्ध के समय में सुमेध ऋषि ने जब संकल्प लिया कि मुझे संकल्प सम्यक संबुद्ध बनना है, यदि सुमेध ऋषि संसार चक्र से मुक्त होना चाहते तो दीपांकर बुद्ध थे, दीपांकर बुद्ध की शरण में जाकर के आसानी से अरहत होकर के इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते थे। सुमेध ऋषि का संकल्प संसार चक्र से मुक्त होना नहीं था, केवल अकेले मुक्त होना नहीं था, लाखों करोड़ों लोगों पर अनुकंपा करके
उनको भी इस संसार चक्र से मुक्त कराना था, इसलिए उनका संकल्प था कि मैं बनूंगा तो सम्यक संबुद्ध ही बनूंगा। तो ऐसे इसलिए वह विभिन्न भव में उत्पन्न होते हुए जो भी सम्यक संबुद्ध को पूर्ण करने के लिए 10 पारमिताएं इत्यादि होती हैं, उनका पालन करते करते अंत में ये बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम के रूप में उत्पन्न हुए। तब उन्होंने कहा अयमा अंतिमा जाति नथि जाति पुनः भवोति, अब मुझे बोधिसत्व के रूप में दूसरा जन्म नहीं लेना है, अब मैं इस संसार चक्र से मुक्त हो जाऊंगा। अर्थात जो संकल्प लिया था वह संकल्प पूर्ण करने के लिए वह होना ही होना था, इसलिए ये निश्चित था यह बालक बोधिसत्व ही बनेगा। इसलिए शायद सारे लोगों ने अलग अलग भविष्यवाणी की, लेकिन असित ऋषि ने एक ही भविष्यवाणी की, ये सम्यक संबुद्ध ही बनेंगे। तो ये बुद्ध शासन की एक बहुत विशेषता है। और जो व्यक्ति जब संकल्प लेता है और संकल्प लेने के साथ साथ निरंतर अपने मार्ग पर आरूढ़ रहता है, तो वह उस मंजिल को अवश्य प्राप्त करता है। संयुक्त निकाय में एक छोटा सा उपदेश है जिसे निरंतरता सूत्र के नाम से जानते हैं, आप लोग चाहें तो देख लेना। उस सूत्र में एक कहा गया है कि एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है, भगवान बुद्ध से कहता है कि भगवान, इस संसार में यदि सबसे दुर्लभ कुछ है तो वह सम्यक संबोधि को प्राप्त करना ही संसार का सबसे दुर्लभ काम है। इससे दुर्लभ संसार में कोई अचीवमेंट नहीं है। तो भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान, ये जो आपने दुर्लभ चीज है ये कैसे प्राप्त कर ली? तो भगवान उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प लिया, अर्थात कब? दीपांकर बुद्ध के समय में, जब वो सुमेध ऋषि के रूप में थे, उस दिन से, जब से मैंने सम्यक संबुद्ध बनने का संकल्प लिया, तब से मैं निरंतर उसको प्राप्त करने के निरंतर चलता रहा। यदि मैं रुकता तो मैं डूब जाता, मैं ठहरता तो मैं बह जाता। तो बिना रुके बिना ठहरे मैं निरंतर चलता रहा, तब मैंने इस दुर्लभ चीज को प्राप्त किया। तो यह बुद्ध का संदेश सीधे तौर पर हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध यहाँ निर्देशित करते हैं अपने शिष्यों को कि यदि तुमने कोई संकल्प धारण किया है और वह संकल्प जो भी धारण किया हो, जो जिस मंजिल को प्राप्त करने का, उसमें निरंतर चलते रहना चाहिए। गति कुछ भी हो सकती है। हम लोग बड़े बचपन में हम सभी ने, चाहे बुजुर्ग हों जवान, सभी ने हम लोग कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ी है। और उस कहानी में हम बड़े अपने पढ़ने के लिए कहानी पढ़ी, लेकिन वो कहानी बोधिसत्व की कहानी है और बुद्ध के इसी सूत्र पे आधारित वो कहानी लिखी गई है। उसमें साफ है कि कछुआ निरंतर चलता है, उसको मंजिल पे जाना होता है, उस मंजिल पर निरंतर चलता, रुकता नहीं है जब तक मंजिल नहीं मिलती है। लेकिन खरगोश रुकता है, इसलिए हार जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं ठहरता तो मैं डूब जाता, मैं रुकता तो बह जाता। अब चूंकि मंजिल प्राप्त, बुद्धत्व प्राप्त करना प्राप्त कर लिया, अब मैं रुकूं चाहे ठहरूं, अब मैं बहूंगा नहीं, न डूबूंगा न बहूंगा, क्योंकि अब प्राप्त कर चुका हूं। तो इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम ने सुमेध ऋषि के समय में संकल्प लिया कि मैं सम्यक संबुद्ध बनूंगा, और वह सारी पारमिताओं को पूर्ण करते हुए वैशाख पूर्णिमा के दिन अयमा अंतिमा जाति नथ जाति पुनः भवोति, ऐसा वाक्य करते हुए इस वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म होता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण घटना है कि जिस दिन कोई व्यक्ति जो संकल्प प्राप्त करता है, उस संकल्प की प्राप्ति होना हमारे जीवन का, अर्थात संकल्पधारी के संकल्प को पूर्ण होने का होता है, जिस दिन उसके लिए बड़ा दिन होता है वो, और महत्वपूर्ण दिन होता है। और उसमें से भी सम्यक संबुद्ध के जीवन का कोई बोधिसत्व से सम्यक संबुद्ध बनता है। जब तक बोधिसत्व थे तब तक मार्गगामी थे,
और मार्गगामी होकर के मार्ग प्राप्त हो जाता है तो बड़ा दिन होता है। हम लोग जीवन में छोटी छोटी चीज़ें अचीव कर लेते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े बड़े उद्गार हमारे मुख से निकलते हैं, वाह मैंने प्राप्त कर लिया। अब मैं अलग अलग से, तो डॉक्टर साहब ने अभी एक कविता में सुनाया था, भगवान बुद्ध का पहला उद्गार था जो सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद उनके मुख से निकला। तो जीवन का बड़ा बड़ा पवित्र दिन था जब इतने दीपांकर ऋषि के टाइम से लेकर के अब उस संकल्प को अचीव किया हो तो बड़ा दिन हो सकता है। तो जीवन की बड़ी घटना भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी। अब इस जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण दिन चीज होती है, भगवान बुद्ध ने इसी संयुक्त निकाय में एक सूत्र है, उस संयुक्त निकाय के सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब कोई दिक्कत तो नहीं ना, थोड़ा सा शॉर्ट करना है, बस 5 मिनट और दे दीजिए मैं समाप्त कर दूंगा। इसी संयुक्त निकाय में भगवान बुद्ध ने एक उपदेश किया। उस उपदेश में भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य के जीवन में 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। वो कितना बड़ा तपस्वी है उसकी तपस्या इस पे निर्धारित नहीं करती, कितना बड़ा धनी है उसका धन उसको निर्धारित नहीं करता, कितना बड़ा वो सद्धर्म मार्गी है उसका सद्धर्म उस पर निर्धारित नहीं करता। मतलब वो किस स्थिति में कुछ भी है वो निर्धारित नहीं कर रहा, पर 4 चीज़ों से कदाचित वह प्राप्त चाह करके भी वह प्राप्त नहीं कर सकता। उसका धन, बल, तप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। पहला बुद्ध कहते हैं जरा, जो संसार में उत्पन्न हुआ है वो जरा को प्राप्त होगा ही होगा, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा ही करेगा। उसका तप, उसका बल, उसका ध्यान और उसका धन, उसका बल कोई भी उसे रोक नहीं। वो चाहे कि मैं अपने धन से, अपने बल से, अपने तपस्या से इस वृद्धावस्था को रोक दूं, नहीं रोक सकता है। दूसरा बुद्ध कहते हैं कि इस काया में वह रोग से नहीं बच सकता है। इस शरीर जो है विभिन्न प्रकार, वैसे तो इस शरीर की बात करें तो बुद्ध कहते हैं जिस शरीर को, इस काया को देख करके हम बड़े बड़े प्रफुल्लित होते हैं, कभी कभी अपने आप को शीशे में देख करके बड़े आनंदित, मन ही मन में बहुत आनंदित होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से शरीर, ये जो सुंदर काया दिखती ना, ये ढक्कन है, केवल कबर है, केवल कबर है। इस कबर को हटाया जाए तो बुद्ध कहते हैं 32 प्रकार की गंदगियों के अलावा इसमें कुछ ना है। और इस 32 प्रकार के केसालो माना का दंता, 32 प्रकार के, डॉक्टर साहब हमको भले शॉर्ट का तो बड़ा शॉर्ट में करूंगा, तो 32 प्रकार के गंदगियों में जब डिसबैलेंस होता है तब ये शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस जो भी प्राणी है वो रोग से नहीं बच सकता। सम्यक संबुद्ध संसार के महान व्यक्ति भी रोग से नहीं बच सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है, बुद्ध कहते हैं नहीं सो उपक्कमो अति एन जाता न मियरे। इस संसार में जो भी प्राणी उत्पन्न हुआ है वो अपने आप को मृत्यु से बचा ले, मृत्यु से बच जाए, ऐसा संसार में संभव नहीं है। और चौथा और अंतिम महत्वपूर्ण चीज जिससे कोई बच नहीं सकता, बुद्ध कहते हैं यंग कम्मं करिष्यामि कुशलं वा पापकं वा तस् दायादो भविष्यामि। इस संसार में जैसा भी हम कर्म करते हैं उसके परिणाम से, उसके प्रतिफल से हम बच जाएं, ऐसा संभव नहीं है। यंग कुशलं वा पापकं वा, जो जैसा कर्मों का संपादन करता है वैसा उसको जीवन में परिणाम मिलता है। तो इन 4 में से जो बुद्ध कहते हैं नहीं सो उपक्कमो अति, ऐसा कोई उपाय नहीं, उपक्रम नहीं, तरीका नहीं जिससे जन्म हुआ प्राणी मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो सम्यक संबुद्ध भी कैसे उससे बच सकते थे। तो सम्यक संबुद्ध का अंतिम घटना जो जीवन की महत्वपूर्ण है, और आपको याद होना चाहिए जितना महत्वपूर्ण जन्म है उतना महत्वपूर्ण निर्वाण को प्राप्त करना है। इसीलिए शायद सिद्धार्थ गौतम ने जब वो बीमार पड़े थे चुंद की खीर से, तो चुंद के भोजन से, शुकर मद्दब जिसे लोग कहते हैं, तो वह अंतिम भोजन था। तो बुद्ध ने अपने शिष्य निर्देशित किया कि जितनी प्रशंसा, जितना उपकार, जितना पुण्य सुजाता का है जिसको पहला भोजन करके बुद्धत्व को प्राप्त किया, उतना ही प्रशंसा, उतना ही मान, उतना ही सम्मान चुंद को देना चाहिए। क्योंकि चुंद के अंतिम भोजन से सिद्धार्थ ने इस
इस काया को बुद्ध ने इस काया को छोड़ा अर्थात निर्वाण को प्राप्त किया, तो उतना महत्वपूर्ण था। तो बौद्ध जगत में निर्वाण को प्राप्त करना एक बड़ी घटना मानी जाती है, बहुत क्या नाम पवित्र घटना मानी जाती है। तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी इसी महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ। और एक और महत्वपूर्ण, डॉक्टर साहब बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, कुछ और ऐड करना चाह रहा था, आपका समय हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम लोग हमेशा, आप में सभी लोग, सभी विद्वान लोग हैं, सभी लोग इस बात को कहते हैं कि बुद्ध का जो जीवन है या बुद्ध के जो वचन है इस नेचर से 100% साम्यता रखते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। आप देखने की कोशिश करो, सिद्धार्थ गौतम का जो परिवार था वो महलों में रहने वाला था। यहाँ तक कि बोधिसत्व की सुगमता के लिए राजा शुद्धोधन ने उनके अलग अलग 3 महल भी बनवाए थे जिससे इनको आराम मिले। लेकिन जब जन्म हुआ तो वो देवदाह नहीं पहुंच पाई उनकी माता। खुले आसमान के नीचे, वृक्षों के नीचे उनका जन्म होता है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, सिद्धार्थ गौतम ने महाविनिष्क्रमण करने के पश्चात विभिन्न आश्रमों, डॉक्टर साहब ने नाम भी गिना दिए थे, विभिन्न आश्रमों में रह कर के बुद्धत्व को प्राप्त करने का गुण सीखा, नहीं हुआ। उसके बाद भी कई गुफाओं में, जैसे प्रागबोधि गुफा, पहाड़ों में, कंदराओं में रह कर के तप किया या अभ्यास किया। लेकिन जब सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, किसी आश्रम में नहीं, किसी गुफा में नहीं, किसी कंदरा में नहीं, खुले आसमान के नीचे, वृक्ष के नीचे उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद आप जानते हैं ज्ञान प्राप्त के पश्चात भगवान बुद्ध के लिए उनके तत्कालीन बड़े बड़े राजाओं ने इतने बड़े बड़े विहार बनाए। श्रावस्ती जेतवन विहार की तो कल्पना आज के समय में इंजीनियर करना भी मुश्किल कर हो सकता है। बिना सरिया ईंट सीमेंट के 7 मंजिल का उनका आवास था, इतने बड़े बड़े विहार थे। लेकिन जब महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो किसी विहार में नहीं, खुले आसमान में 2 साल वृक्षों के नीचे महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। और जो प्रकृति का नियम होता है, वो प्रकृति जो होती है वो इस संसार में किसी पे कोई भेदभाव नहीं करती है, ना जाति का, ना गोत्र का, ना धन का, ना बल का, किसी का भेदभाव नहीं करती है। इसलिए बुद्ध के वचन सीधे प्रकृति से संबंध रखते हैं, इसलिए किसी पे भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समान रूप से लाभ करते हैं। लेकिन बुद्ध के उसके लिए कंडीशन से सिर्फ यही एक ही है, जो कोई बुद्ध वचनों को सम्यक संकल्प के साथ धारण करता है। आप सब में बहुत सारे विपස්සना साधक हैं, वहाँ पे एक बात सिखाई जाती है कि धारे तीत धम्मंग, सब लोग जानते हैं, आप लोग अच्छे से बोलते हैं इसको, धारे तीत धम्मंग। लेकिन सवाल होता है किमंग धारेति, धारेति धम्मंग उचित है, पर किमंग धारेति, कैसे धारण करना है? तो उसका उत्तर तथागत देते हैं, सम्मा संकल्पोति धारेति, यो सो नरो सम्मा संकल्पोति बुद्ध शासनंत धारेति। वह व्यक्ति जो सम्यक संकल्प के साथ बुद्ध वचनों का धारण कर लेता है, फिर उसका जीवन कल्याण में ही होता है। नतंग पराभवतो, कभी भी पतन के मार्ग पे वो जा नहीं सकता। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है, जब एक बार आपने संकल्प लिया कि मैं इसका पालन करूंगा, जीवन में विषम परिस्थितियां हों या सम परिस्थितियां हों, उससे डिगना नहीं चाहिए। केवल बात करेंगे तो विषम परिस्थितियां आएंगी तो आप छोड़ दोगे, चलो कल से फिर पालन करूंगा, चलो परसों से फिर पालन करूंगा, तो धर्म कभी भी फलित नहीं होता है जीवन में। धर्म को जीवन में फलित होने के लिए अनिवार्य है कि सम्यक संकल्प के साथ उसको पालन किया जाए बुद्ध वचनों का। तो डॉक्टर साहब बड़ी देर से मेरे साथ खड़े, मैं क्षमा चाहता हूँ 2-4 मिनट ज़्यादा ले लिया हो। पुनः मैं डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद, अनंत मंगल कामनाएं, जो इतना सुंदर धम्म देशना का प्रोग्राम आयोजित किया। और सभी आप सभी श्रद्धावान उपासकों उपासिकाओं को बहुत बहुत मंगल कामना। आप सभी सुखी हों, निरोगी हों, स्वस्थ रहें। मैं ऐसी त्रिरत्न से मंगल कामनाएं करता हूँ। ये भी दे दीजिए, भंते जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, भंते आपके साथ जाएंगे क्या? भंते जी को भी दे दीजिए, एक उन भंते जी को भी दे दीजिए जो उधर बैठे हुए बगल